हम जानेंगे टाइपिंग कौशल के बारे में। अब हम जानेंगे टाइपिंग कौशल के बारे में। किसी को भी टाइपिंग कौशल विकसित करने के लिए कंप्यूटर कीबोर्ड से भली भांति परिचित होना चाहिए। एक कंप्यूटर कीबोर्ड की वर्णमाला संख्यात्मक, फंक्शन और विशेष कुंजी होती है। 3 पंक्तियों में है वर्णमाला की कुंजी। टैब सबसे ऊपर वाली पंक्ति। टैब कुंजी पंक्ति में शामिल अक्षर हैं QWERT और POIUY। कैप्स मध्य पंक्ति। इस पंक्ति की कुंजियां हैं ASTFG और LKJH। इस पंक्तियों को होम पंक्ति भी कहते हैं या वह पंक्ति जहां आप अपना हाथ हमेशा रखते हैं। शिफ्ट इसे आखिरी पंक्ति भी कहा जाता है। इस पंक्ति की कुंजियां हैं ZXCVB और MN, MNN अक्षर को टाइप करते समय अपने सीधे हाथ की पहली उंगलियों का प्रयोग करना चाहिए। स्पेस बार। स्पेस बार का प्रयोग, जो कि आखिरी पंक्ति में शिफ्ट के एकदम नीचे होता है, यह 2 शब्दों के बीच जगह बनाने में सक्षम बनाता है। स्पेस बार को दबाने के लिए अपने अंगूठे का प्रयोग करें। टिप टाइप करते समय हमेशा अपने दोनों हाथों का प्रयोग करें। अपनी उंगलियों को जितना हो सके कीबोर्ड के नजदीक रखें। यह तेजी से टाइप करने में मदद करता है। आइए जानते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल के बारे में। डेटा को सटीक रूप से लिखने या हटाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को प्रभावी रूप से प्रयोग करें। डेटा में विसंगतियों को पहचानें और देखें। अपनी भूमिका से संबंधित कार्य किसी भी बदलाव, प्रक्रिया और प्रयासों के प्रति अप टू डेट रहें। कोडिंग मानकों और टिकटिंग उपकरण का प्रयोग करें। अब जानेंगे डेटा एंट्री सेवाओं को लागू करने के बारे में। इस मॉड्यूल को 2 सत्रों में विभाजित किया गया है। डेटा एंट्री सेवाएं, डेटा एंट्री त्रुटियां। आइए जानते हैं डेटा एंट्री सेवाओं के बारे में। आइए जानते हैं डेटा एंट्री कार्य के बारे में। डेटा एंट्री कार्य सभी प्रकार के क्षेत्रों में हो सकते हैं। इसमें शामिल है नए ग्राहकों के व्यक्तिगत वितरण का दर्ज करना, समाचार पत्र में वर्गीकृत विभाजनों के लिए जानकारी दर्ज करना, पेपर आधारित बाजार अनुसंधान परिणामों को स्थानांतरित करना, ग्राहक रिकॉर्ड को अपडेट करना, बिक्री चलाना व बनाना। आइए जानते हैं एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी की भूमिका। डेटा एंट्री ऑपरेटर की भूमिका में कुछ चीज़ें शामिल हैं, जैसे डेटा की सटीकता सत्यापित करना। सिर्फ डेटा की सटीकता पर विश्वास करना एक सही काम नहीं है और इसलिए डेटा की सटीकता का सत्यापन एक डेटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति को प्रत्येक डेटा की एंट्री करने से पहले सत्यापित करना चाहिए। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे वित्तीय, कर्मियों, पुलिस और अन्य रिकॉर्ड या रिपोर्ट जैसे विभिन्न स्रोतों से डेटा कॉपी व दर्ज करें और सत्यापित करें। विभिन्न विभागों, लोगों, एजेंसियां इत्यादि स्रोतों से दस्तावेजों को प्राप्त करें और दर्ज करके पहले सत्यापित करें। चयनित डेटा को एक कंप्यूटर में दर्ज करें और विशिष्ट प्रोग्राम के निर्देशानुसार दस्तावेजों को स्कैन करें। स्क्रीन पर दिए गए किसी लिखित डेटा की तुलना दस्तावेज से करें और किसी भी प्रकार की त्रुटि से दूर रहें। उदाहरण के लिए, मतदाता सूची के लिए गांव के लोगों का डेटा दर्ज करना है। आप इसके लिए दस्तावेजों या राशन कार्ड के प्रयोग से आवेदक के डेटा चेक कर सकते हैं। आवश्यक परिवर्तन या सुधार।
सभी सत्यापन और आश्वासन के बावजूद भी त्रुटियां हो सकती हैं, चाहे मामूली हो या महत्वपूर्ण हो। इसलिए यह डेटा एंट्री ऑपरेटर की जिम्मेदारी है कि वह उसे सिस्टम में दर्ज करने से पहले निर्देश और आम तर्क करके इसमें सुधार करे। घटनाओं को प्राथमिकता देना। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में आपको संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार सेवा अनुरोधों को प्राथमिकता देनी चाहिए और दस्तावेज बनाना, वर्गीकरण, सेवा अनुरोधों को महत्व देना, भीड़ प्रबंधन और दूसरी चीज़ों के महत्व को समझना होता है। प्राथमिकता आवश्यकता और प्रभाव के सरल योग से प्राप्त होती है। सबसे आवश्यक यह जानना है कि घटना ग्राहक के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और इसका प्रभाव क्या है। समानता प्रभाव मौद्रिक मूल्य से जुड़ा है। प्राथमिकता का अर्थ आवश्यकता और प्रभाव है। मजबूत डेटा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के लिए उसे सहायता प्रदान करें, जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर एक प्रभावी और कुशल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। उन्हें किसी भी व्यवसाय की आवश्यकता के लिए एक मजबूत डेटा प्रबंधन सिस्टम बनाना चाहिए। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को संगठन की प्रतिक्रियाओं और नीतियों के अनुसार सेवा अनुरोध को सही तरीके से रिकॉर्ड और निष्पादित करना चाहिए। डेटा फाइल की सुरक्षा और बैकअप की फाइलिंग और संग्रहण की सहायता करें। मौजूदा हेल्प डेस्क फीडबैक सिस्टम की पर्याप्तता का मूल्यांकन करें और सुधार की आवश्यकता हो तो सुझाव दें। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को सही स्वरूप में जानकारी पुनः प्राप्त करनी चाहिए। वह हमेशा याद रखे कि अधूरी जानकारी और कुछ नहीं है, सिर्फ संख्या या शब्दों को लिखा जाना है, जिसमें से डेटा को आप स्वयं ही पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सही जानकारी सही समय पर सही प्रारूप में प्राप्त करना महत्वपूर्ण होता है। डेटा दर्ज करते समय कंपनियों में लागू प्रासंगिक कानून, मानकों, नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करें। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की अन्य जिम्मेदारियों में प्रबंधकों के साथ संचार करना और उचित जानकारी के प्रवाह को बनाए रखना व सामान्य व्यवसाय जागरूकता तथा आवश्यक जानकारी को शामिल करना है। इसमें अन्य डेटा केंद्रों और सूचना बिंदुओं के साथ समन्वय करना, आवश्यक रिपोर्ट के लिए प्रबंधन के साथ बातचीत करना, व्यवसाय की आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारी को समझना और प्राथमिकता देना शामिल है। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को विभिन्न बैकअप या राहतकर्ताओं की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि स्विच बोर्ड, रिसेप्शनिस्ट, फिंगरप्रिंट आदि। आइए जानते हैं एक डेटा एंट्री ऑपरेटर ज्ञात समस्याओं का ज्ञान आधार किस प्रकार बनाए रख सकता है।
एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को दस्तावेजीकरण, वर्गीकरण, सेवा अनुरोधों के महत्व को समझना चाहिए और हमेशा जिस संगठन में वह कार्य करता है उस संगठन और उद्योग के ज्ञान आधार स्थापित और बनाए रखना चाहिए। वह वशिष्ठ समस्याओं का सामना करता है, जैसे अपूर्ण फॉर्म, अवैध फॉर्म, अनुपलब्ध डेटा। अब हम जानेंगे एक डेटा एंट्री सेवाओं में क्या शामिल है। डेटाबेस निर्माण, टेबल्स बनाना, डेटाबेस से डेटा जोड़ना, किसी डेटाबेस की पूछताछ, संबंधपरक डेटाबेस डिजाइन। आइए जानते हैं एक डेटाबेस ऑपरेटर को किस डेटाबेस का उपयोग करना चाहिए। यदि आप एक डेटाबेस का उपयोग घर या छोटे व्यवसाय के लिए कर रहे हैं, इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और फाइल मेकर ठीक है। यदि आपको एक डेटाबेस आधारित वेबसाइट बनानी है तो आपको एक बेहतर सिस्टम जैसे कि SRL सर्वर, ओरेकल या MySQL का उपयोग करें। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य किसी डेटाबेस को बनाने और बनाए रखने में क्या शामिल होता है, इस बात का अवलोकन प्रदान करता है। आइए जानते हैं एक डेटाबेस कैसे बनाया जाए। डेटाबेस बनाना कोई अपवाद नहीं है। आइए कुछ विकल्पों के बारे में जानते हैं। विकल्प 1, प्रोग्राम के रूप में। बहुत से डेटाबेस प्रशासन अपने नए डेटाबेस कार्यों के लिए SQL का प्रयोग करते हैं। SQL दर्ज करने के लिए आपको एक इंटरफेस खोलना होगा जो आपको अपना सर्वर कोड देने की अनुमति देगा। उदाहरण के लिए यदि आप SQL सर्वर का उपयोग करते हैं तो आप आमतौर पर प्रश्न विश्लेषक का उपयोग करेंगे। विकल्प 2, यूजर इंटरफेस। अधिकांश डेटाबेस सिस्टम यूजर इंटरफेस के माध्यम से एक डेटाबेस को बहुत आसान बनाते हैं। सामान्यतः यह सिर्फ मेन्यू से एक विकल्प चुनने की बात है, फिर आपका डेटाबेस का नाम प्रदान करना होगा। इस चित्र में एक फाइल मेन्यू में नया डेटाबेस किस प्रकार बनाया जाए यह दर्शाया गया है। इस चित्र में एक डेटाबेस बनाना दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि एक ब्लैंक डेटाबेस किस प्रकार बनाया जाता है। इस डेटाबेस में डेटाबेस को सुरक्षित करने का तरीका दिखाया गया है। इस चित्र में एक उपरोक्त कार्य पूरा करने के बाद आपको एक खाली डेटाबेस कैसे दिखाया जाएगा यह बताया गया है। डेटाबेस के साथ कुछ समय काम करने के बाद आप टेबल डेटाबेस के बारे में अधिक परिचित हो जाएंगे। इस चित्र में यही दिखाया गया है। इस चित्र में डेटाबेस टेबल तालिका को दिखाया गया है। इस चित्र में दूसरा स्तंभ काले रंग में हाइलाइटेड है। इस कॉलम को प्रथम नाम दिया गया है। इस चित्र में एक तालिका को बनाना दिखाया गया है। एक बार आपने अपनी तालिका बना ली, आप परिणाम स्वरूप तालिका को देखने के लिए डेटाशीट व्यू में जाकर बदलाव कर सकते हैं। स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाया गया है। अब जानते हैं डेटा जोड़ने के बारे में। डेटाबेस तालिका में डेटा दर्ज करने के बहुत तरीके हैं। आपके द्वारा चयनित तरीका मुख्यतः आपके प्रसंग पर निर्भर करता है। आपको इन तरीकों का चुनाव कर सकते हैं: डायरेक्ट एंट्री, प्रपत्र, SQL, वेबसाइट व अन्य आवेदन। अब जानते हैं डायरेक्ट एंट्री के बारे में।
जब यह दृश्य डेटाशीट में है तो आप सीधे तालिका में टाइप कर सकते हैं। प्रारंभ में यह सबसे आसान और तेज़ तरीका लग सकता है, लेकिन यदि आपके पास बहुत ज़्यादा डेटाबेस है और या किसी गैर तकनीकी उपयोगकर्ता को डेटा दर्ज करना है तो यह तरीका उपयुक्त नहीं है। आइए जानते हैं डायरेक्ट एंट्री के बारे में। यदि आप एक डेस्कटॉप डेटाबेस प्रोग्राम में कार्य कर रहे हैं तो आप एक फॉर्म स्थापित कर सकते हैं जिसमें एक गैर तकनीकी उपयोगकर्ता भी फॉर्म में डेटा दर्ज कर सकता है। एक बार यह फॉर्म को जमा करता है तो डेटा स्वतः ही तालिका में अपडेट हो जाएगा। इस चित्र में इसका उदाहरण दिया गया है। आइए एसक्यूएल के बारे में समझते हैं। आप डेटा डालने के लिए एक प्रोग्रामिंग भाषा एसक्यूएल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो एसक्यूएल का प्रयोग डेटाबेस और तालिका बनाने पर भी किया जा सकता है। इसका एक फ़ायदा है कि आप अपने एसक्यूएल को दोबारा प्रयोग के लिए बचा सकते हैं। यदि आपका डेटा एक से अधिक डेटाबेस में डालना है तो यह काफ़ी आसान तरीका है। आइए जानते हैं वेबसाइट या अन्य अनुप्रयोग के बारे में। आप इससे एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जिससे आप डेटा को स्टोर और पुनः प्राप्त करने के लिए सक्षम होते हैं। डेटा दर्ज करने वाले व्यक्ति का डेटाबेस तक सीधा पहुंच की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता भी नहीं होती है। एसक्यूएल का प्रयोग करके आपका डेटाबेस एक बड़े अनुप्रयोग जैसे एक वेबसाइट का हिस्सा हो सकता है। अब जानते हैं डेटाबेस की पूछताछ के बारे में। पूछताछ उन कार्यों में से एक है जो डेटाबेस को शक्तिशाली बनाता है। पूछताछ का अर्थ है आपके डेटाबेस से डेटा को पुनः प्राप्त करना। आमतौर पर आप चुन सकते हैं कि आपको कितना डेटा वापस लौटाना है। यदि आपके पास डेटाबेस में बहुत अधिक डेटाबेस है तो आप शायद सभी चीज़ें नहीं देखना चाहते। संभावना है कि आप केवल वह डेटा देखना चाहेंगे जो एक निश्चित मापदंड पर फिट बैठता है। डिज़ाइन दृश्य का उपयोग करके सिस्टम वास्तव में पूछताछ क्वेरी उत्पन्न करने के लिए एसक्यूएल का प्रयोग करता है। इस दृश्य में यही दिखाया गया है। अब हम जानेंगे रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन के बारे में। रिलेशनल सिस्टम सबसे अधिक प्रचलित डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम है। सामान्यतः रिलेशनल डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम के रूप में प्रचलित है। इस उदाहरण में डेटाबेस में 40 तालिकाएं हैं। प्रत्येक तालिका एक विशिष्ट उद्देश्य को प्रदान करती है। आइए जानते हैं रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन के बारे में। व्यक्तिगत तालिका उस डेटा को रख सकती है जो संख्यीय रूप से व्यक्तिगत हो। सिटी तालिका सभी शहरों की एक सूची रख सकता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति किसी शहर में रहता है तो हम उस व्यक्तिगत तालिका से उस सिटी तालिका के शहर का संकेतक स्टोर कर सकते हैं। सिटी तालिका में प्रत्येक रिकॉर्ड की एक अनोखी पहचानकर्ता होती है। यह अनोखी पहचानकर्ता एक ऐसा मूल्य है जो प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए अद्वितीय है। यह पहचानकर्ता एक बढ़ती संख्या के जैसे सरल हो सकता है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत तालिका में दर्ज करते समय उस तालिका में शहर की विशिष्ट पहचानकर्ता को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस मामले में अनोखा पहचानकर्ता एक संख्या है, इसलिए हम इस संख्या को व्यक्तिगत तालिका के CI कॉलम में दर्ज करते हैं।